वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर और हम इसकी एग्जांपल या क्वेश्चनों के ऊपर बात कर रहे थे। तो अब हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, इसको क्वेश्चन के लो। तो ये कहता क्या है कि द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल और ये हमें उसने उसके पॉइंट्स बता दिए गए। ठीक है, वर्टिसेस जो है उसके कहाँ बनने हैं वो हमें तीनों पॉइंट उसने दे दिए। ठीक, फिर क्या कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। इसका क्या मतलब हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो इसने हमें बताया कि हमारे पास तीन वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास जैसे ये एक ट्रायंगल में बनाता हूँ। ठीक है, तो ये वर्टेक्स आपको मालूम होगा। ठीक है ना, तो इसने ये हमारे पास जो वर्टेक्स बनने हैं ना, यहाँ पर तीनों, इसको मैं कह लेता हूँ ए, इसको कह लेता हूँ बी और इसको कह लेता हूँ मैं सी। ठीक है, तीनों वर्टेक्स बता दिए वो कहाँ का लाई कर रहे हैं। ए ये रहा हमारे पास, बी ये रहा और हमारे पास सी ये रहा। ठीक है, इसने हमें तीनों बता दिए। ठीक है, अब वो ये देखिए एग्जैक्ट मैंने इसी के मुताबिक नहीं बनाया, बस रफली आपको बताया। ठीक है, वरना आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास कहाँ पर बनेगा, ए बी कहाँ पर बनेगा और सी कहाँ पर बनेगा, वो आपको गिवन है। ठीक है, उस बेस में मैं अभी नहीं जा रहा। ठीक, तो ये मैंने बताया। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास जो ए उसने बताया है कि ए वर्टेक्स हमारे पास कहाँ बनना है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास ये 3 3 5। ठीक है, और हमारे पास जो बी है वो कहाँ बनना है, हमारे पास 6.6 हमारे पास, और सॉरी एक्स हमारे पास 2 है और वाई 6 है। ठीक है, और हमारे पास जो सी है वो कहाँ बनना है, वो हमारे पास है -4। ठीक है, और हमारे पास क्या है, -2। ठीक है, ये हमारे पास वो आ रहे हैं इसके वर्टिसेस जहाँ भरने हैं। ठीक है, इसने अब कहा क्या है, इसने ये कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर हमें मालूम करना है, तो वो सर्कम सेंटर किसका होता है, किसी सर्कम सर्कल का ही होता है। अब सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ऐसा सर्कल होता है, कैसा सर्कल होता है कि जो हमारे पास किसी ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं ना, ये जैसे ए बी सी, तो इन तीनों से पास करता है। ठीक है, तो ये, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो तीनों वर्टेक्स हैं उससे टच करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं इधर बनाता हूँ सर्कल, मैं गोल बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर ये ट्रायंगल बननी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सर्कम सर्कल ऑफ आ ट्रायंगल या ऑफ द ट्रायंगल के लो। ठीक है, यानी ऐसा सर्कल जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है और उसके तीनों जो वर्टेक्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, उससे पास करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, उसने हमें कहा क्या है, उसने हमें ये कहा है कि सर्कम सर्कल आपको समझ आएगा। उसने हमें ये कहा है कि फाइंड क्या करना है हमें, सर्कम सर्कल का सेंटर, यानी हमारे पास कुछ देखिए यहाँ बनेगा। अब देखिए ये जो मैंने ट्रायंगल बनाई हुई है वो कोई मैंने इसके मुताबिक नहीं बनाई है। ठीक है ना, ये रफ सी बनाई है और सर्कल भी कोई रफ सा बनाया है आपको समझाने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई सेंटर बनेगा, तो इस सर्कल के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ज़ाहिर है, अब ये ज़ाहिर है लोकेशन फाइंड आउट कर लूँ या ये कहाँ लाई करेगा ये बात कर लूँ या कोऑर्डिनेट कर लूँ, तो कोऑर्डिनेट बेसिकली हमें क्या बताते हैं, हमें उसकी लोकेशन ही बताते हैं। तो ये ओ पॉइंट जो होगा ना, इसके हमें कोऑर्डिनेट मालूम करना है कि एक्स और वाई क्या होंगे। ठीक है ना, यानी हमारे पास ये किस लोकेशन पे होगा, वाई कितना चलेंगे हम कोऑर्डिनेट के मुताबिक जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और एक्स कितना चलेंगे जो कि हमारे पे एग्जैक्ट इसका सेंटर हो। ठीक, अच्छा, अब एक और बात ये कि उसने क्या कहा है कि हमें ये सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल का ये सर्कम हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसने क्या कहा है, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ऑफ द ट्रायंगल का क्या मतलब है, आल्सो रेडियस, यानी ये लिखा हुआ है कि सर्कम सेंटर एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी उसने कहा है कि इसका जो रेडियस होगा वो भी फाइंड आउट करना है। रेडियस क्या होगा, हमारे पास ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको एक बात मुशाहिदे में आ रही है। मुशाहिदे में क्या बात आ रही है कि ये जो हमारे पास अगर इसका सेंटर पॉइंट है और देखिए इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स जो हैं वो इससे पास कर रहे हैं,
तो इस पॉइंट से लेकर तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास रेडियस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एस ओ से लेके सी भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और हमारे पास ओ से लेके बी भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और ओ से लेके ए बी तीनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये आपको बात यहाँ तक क्या हो गई, क्लियर हो गई है, ठीक है ना। ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस ही है। अगर मैं ये यहाँ से लूँ, ये तो हमारे पास सर्कल पे टच कर रहा है, और ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर टच कर रहा है। हमारे पास 3 पॉइंट टच कर रहे हैं ना। इधर मैं कितने भी पॉइंट लेता जाऊँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, सबका ओ से लेके जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मेरे पास ए बी सी जो हमारे पास जो पॉइंट है उनके हमारे पास लोकेशन यानी उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मालूम है, ठीक है। हमें ओ जो कोऑर्डिनेट है उसका नहीं मालूम, ठीक है। मगर हमें ये ज़रूर मालूम है कि ओ से लेके ए, ओ से लेके बी और ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। वो क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस हमेशा क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना इधर मैं आपको बल्कि इसको ना ये आपको दिखा देता हूँ। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये चीज़, ठीक है। ये और ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इक्वल हमारे पास क्या होगा, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और हमारे पास ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, मैं क्या करता हूँ कि ये डिस्टेंस, इनके जो डिस्टेंस होंगे वो फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो डिस्टेंस जब मैं फाइंड आउट करूँगा ना, बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई, यानी हमें कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं किसके, ओ के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओ के कोऑर्डिनेट, जो कि हमारे पास क्या बनेंगे, एक्स और वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं ना, वो बनाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। पहले मैं लिखता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये हमारे पास बराबर होता है, हमारे पास x2 माइनस x1, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस हमारे पास y2 माइनस y1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है, और इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना ओ ए हमारे पास जो डिस्टेंस है, तो देखिए हमारे पास ओ ए जो डिस्टेंस है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो मैं ओ ए अगर फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, याद रहे कि ओ ए, ओ बी और ओ सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए जो है ना, इसको ये हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसका अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस हमारे पास बराबर होगा क्या कहते हैं, देखिए हमें बेसिकली कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास जो होगा ना ओ, हमें एक्स और वाई मालूम करना है, ठीक है। ये फोर्थ, जाहिर है 4 पॉइंट हो गए अब हमारे पास, ठीक है ना, 4 या कोऑर्डिनेट यानी वो मैं कह लेता हूँ पॉइंट्स, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये ओ ए जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा, हम इसको x1 कहते हैं और इसको y1, ठीक है। अब जब भी हम सोल्व करते जाएंगे तो इसको x1 ही रखेंगे ताकि हमें परेशानी नहीं हो, फिर हम x1 के अंदर से x2 माइनस करवाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको थोड़ली अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम अब मेरे पास क्या होगा, 3 माइनस x1, तो x1 हमारे पास x ही है सिर्फ, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास जो है ना, अब क्या होगा हमारे पास y2, तो y2 हमारे पास 5 है, माइनस क्या होगा y1 हमारे पास क्या है, y सिर्फ, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ओ बी जो डिस्टेंस है ना वो किसके बराबर होगा, वो भी हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा क्या कहते हैं, हमारे पास जो है ना ओ बी, यानी अब हम 2 के अंदर से माइनस क्या करवाएंगे x, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा y2 क्या होगा, हमारे पास 6 होगा, तो 6 के अंदर से हम माइनस करवाएंगे y, यानी y1 जो कि हमारे पास सिर्फ y, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। याद रहे ये चीज़ हमारे पास बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना ओ सी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, तो वो हमारे पास जो है ना वो बराबर होगा हमारे पास x2 जो है ना, मैं इसको बनाता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4 और -x, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा y2 क्या होगा, तो y2 हमारे पास -2 है भी इस फॉर्म में, और हमारे पास माइनस क्या होगा y1, जो कि y1 हमारे पास क्या है y
सिर्फ वाई, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इनको ज़रा मैं क्या कर, इनको मैं ना, अब देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है, मगर अब हमें हमारे पास इन सब में क्या है, y कॉमन है, y और x, ठीक है। अब इसके अंदर होगा ये कि हम इसको ना कंपेयर करेंगे। कंपेयर का क्या मतलब हुआ कि एक दफ़ा मैं किसी दो को कंपेयर कर लूँगा, फिर इसके साथ किसी ऊपर वाली दोनों में से एक को कंपेयर कर लूँगा, ठीक है, फिर वो इक्वेशन बन जाएंगी। इक्वेशन बनेगी तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है हमारे पास, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, अब सिंपली इसमें अलजबरा यूज़ होगा। अलजबरा कैसे यूज़ होगा, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास ओ ए बराबर किसके होगा, ओ बी के, ठीक है ना। ये हमारे पास बराबर होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास ओ ए ओ बी के। सही है, सही है, ये देखिए मैंने ओ ए लिख दिया दोनों जगह, ठीक है ना। ये थोड़ी सी अब क्या कहते हैं वो हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो हमारे पास ये क्या होगा, तो ये देखिए इसको मैं ना अलग करके लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ओ ए और ओ बी को कंपेयर कर रहा हूँ, तो इनकी वैल्यूज़ लिखूंगा सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, -5y, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सही लिखा मैंने, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। और हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हमारे पास जो है ना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास प्लस हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस वाई, और हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, इसका भी होल स्क्वायर कर लेता हूँ, इसका भी होल स्क्वायर कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाए, यानी रेडिकल। तो अब हमारे पास रेडिकल जब खत्म होगा तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 3x, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस हमारे पास एस नहीं है 5 है, ये 5 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल हमारे पास क्या था, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ थी ना, एक बार आप देख लीजिए। तो जी बिल्कुल यही थी, यही चीज़ है, एक्स माइनस 2, ठीक है ना, यही है। अब इसको हम देखिए क्या करेंगे, सिंपली अब इसका ब्रेक, अगर इसका हम क्या कहते हैं स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास स्क्वायर ओपन जब करेंगे ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ए माइनस हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, जो कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, और हमारे पास जो ए था वो क्या था, वो 3 था। बल्कि देखिए मैं ना एक ही बार में ऐसे लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आ गया, तो ये हमारे पास आ गया, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, मैं क्या लिख रहा था, मैं कहता हूँ ये 3 का स्क्वायर होगा, फिर हमारे पास प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर -2, ठीक है ना, और हमारे पास ए क्या है, 3 है, और बी क्या है, हमारे पास एक्स है, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या हो रहा था, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा, y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस होगा 2, और हमारे पास a क्या है 5 है, और हमारे पास b क्या है y, ठीक है, ये आ गया। और हमारे पास ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास जो है ना बराबर जो है अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारे पास 2, और a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 2 है, ठीक है, और हमारे पास b क्या है, x है, ठीक है। और हमारे पास प्लस क्या हो रहा था, हमारे पास 6 का स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो रहा था, -2a क्या है 6 है, और y, और हमारे पास जो b है वो क्या है y, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, तो ये थोड़ा सा उधर चले गया होगा। तो अब देखिए अगर मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9, ठीक है, हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -6x, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ना ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, देखिए हमारे पास क्या होगी, 6 हो गई, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और हमारे पास प्लस y का स्क्वायर इज इट इज, ठीक है, और हमारे पास जो है ना -10 हो जाएगी, और ये y वैल्यू, ठीक है, और इक्वल हमारे पास किसका हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -2 × 2 = 4, और हमारे पास x, फिर हमारे पास प्लस, और हमारे पास क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस क्या था y का स्क्वायर इज इट इज, ठीक है, और हमारे पास क्या था फिर -12y, ठीक है, -12y हो जाएगा।
ये हमारे पास देखिए दोनों चीज़ें बराबर है, ठीक है ना, इक्वल है। अब देखिए कैंसिल आउट इसमें क्या क्या हो रहा है, तो हमारे पास देखिए x कैंसिल आउट हो रहा है, x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव ऐड होगा दोनों तरफ, तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक। अब हमारे पास सिंपली अगर वैल्यू बची है तो वो क्या बची है हमारे पास, देखिए 9 प्लस 25, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी वैल्यू, तो 9 प्लस हमारे पास ये जो 25 जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी, आई थिंक ये हमारे पास हो जाएगी 34, ठीक है। फिर हमारे पास -6x, ठीक है, और हमारे पास जो है ना प्लस क्या है, प्लस सॉरी -y10 माइनस सॉरी 10y, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और हमारे पास इधर क्या हो जाएगी, तो हमारे पास 4 ये रहा और हमारे पास ये, तो हमारे पास हो जाएगा 40, ठीक है ना। देखिए मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यानी मैं पहले क्या कहते हैं, पहले मैं कोफिशिएंट यानी मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास 4 प्लस 36 40, और फिर हमारे पास क्या है बचा है -4x, ठीक है, और फिर हमारे पास -12y, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास अगर हम सोल्व करेंगे इसको क्या होगा, तो इसको सोल्व करने के बाद जो है ना हमारे पास देखिए ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये भी कैंसिल होगा, तो इसका यानी हमारे पास नेगेटिव ये ऐड हुआ है और ये भी हमारे पास क्या हुआ है 34, ठीक है। तो ये भी जब हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, 40 में से जब 34 जाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ना सिर्फ क्या बचा है 6x माइनस, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर 0 बचा लेता हूँ, ठीक है ना, इधर मैं 0 बचा लेता हूँ और ये दोनों वैल्यू उस तरफ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, बल्कि इसको मैं यहाँ ना क्या रहने देता हूँ मैं 6x, ठीक है, -10y लिख देता हूँ, और हमारे पास इधर क्या बचा है 4x और हमारे पास -12y, ठीक है। अब देखिए हमारे पास होगा क्या, तो मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, ये इसका एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड करता हूँ, देखिए +10y इधर भी ऐड करूँगा, +10y इधर भी ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये कैंसिल, ठीक है, और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास -2y बचेगा, सिर्फ ऐसा ही है। और इधर जो है ना मैं +4x ऐड करता हूँ, इधर भी मैं +4x ऐड करता हूँ, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा -2x, ठीक है। तो अब ये अगर वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या बची है -2x, ठीक है, और इक्वल हमारे पास किसके आई है 6 के, और हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, ये कैंसिल आउट होएगा और -2y बचा है, ठीक है। अब -2y को अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है ना मेरे पास क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे उधर जाएगी यानी इसका एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे होगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, इधर भी, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2y, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 2y प्लस में लिखा, ठीक है, और -2x एज इट इज और इक्वल टू 6, ठीक है। अगर इसको मजीद देखूं तो 2 इनमें कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा y -x, ठीक है, और इक्वल टू 6, और 2 इधर भी डिवाइड करूं 2 इधर भी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ना हमारे पास y -x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 3 आई है, ठीक है। और ये हमारे पास किन दोनों की वैल्यू आई है, हमारे पास इन दोनों को हमने कंपेयर किया है, ठीक है, किन दोनों को, ये हमारे पास OB OA और OB को, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने OB को कंपेयर किया था, ठीक है, हमारे पास OC बचा है, अब OC को हम क्या कहते हैं OA के साथ कंपेयर कर लो या आपकी मर्जी है आप OC के साथ कंपेयर कर लो, इसके साथ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखिए OA तो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है ना, बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं अगर इरेज करता हूँ, बल्कि देखिए हमारे पास जो है ना इन दोनों को ही मैं ना ले लेता हूँ, इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों का अगर कंपेयर करता हूँ इधर यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो ये देखिए हमारे पास आ गए, इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना इक्वेशन 1 ये आई है, ठीक है। देखिए हमने अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इनसे इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन आ जाएंगे, फिर आराम से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से अब वैल्यू सिंपली हम
इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे हम इसको, तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ना 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हमारे पास माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल हमारे पास किसके होगा, ये हमारे पास बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं लिख देता हूँ, ये इसको हम लिख रहे हैं ओ सी ओ बी, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ सिर्फ मैं इधर, ठीक है ना, ये इसके साथ। और अब हमारे पास ये किसके बराबर होगा, तो हमारे पास ये होगा 4 माइनस एक्स, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा प्लस -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसका भी होल स्क्वायर कर लेता हूँ और इसका भी होल स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि हमारे पास रूट खत्म हो जाए, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए पहले मैंने देखूँ सही लिखा है, तो हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर हमारे पास 6 माइनस 2, ठीक है, और राइट साइड पर हमारे पास क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या था -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास रूट था। अब मैंने दोनों जगह रूट कर लिया, ठीक है, मैंने सही लिखा था। अब हमारे पास क्या हो जाएगी ये वैल्यू, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास -4, इसको मैं ना ब्रैकेट में लिखता हूँ -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास माइनस और सॉरी एक्स का, और ये हमारे पास सॉरी ये देखिए ये मैंने स्क्वायर गलत लगाया यहाँ पर, ठीक है, माइनस और ये हमारे पास आ गया होल स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में एक वजह की बिना पर लिखा है, ठीक है, और हमारे पास ये आ गया तो -2, इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ और माइनस वाई, ठीक है, और हमारे पास ये ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने इसको इसलिए बंद किया है, इसके ऊपर मैं जो है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लगाता, इन दोनों को मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेता है ऐसे, तो फिर आप इसके ऊपर पता है कौन सा फार्मूला लगाते, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते। अब देखिए मैंने ए को उसको बंद किया है सिर्फ, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास ऐसा था ना, तो ये अब हमारे पास पता है कैसे हो जाएगा, यानी हमारे पास ये माइनस में था और हमारे पास ये माइनस में, तो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस तरीके से बी, ये हमारे पास फार्मूला है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अब जब हम इसको खोलेंगे तो हम इसको इसमें ही लिखेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस होगा बी क्या है हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, फिर -2 ए क्या है हमारे पास ए, हमारे पास माइनस ए होगा, ठीक है, और बी क्या होगा बी इज इक्वल, तो ये ऐसे बनेगा फार्मूला। अगर आप इन दोनों को अगर ब्रैकेट में बंद कर लेते ना जैसे मैंने कहा है, तो फिर अब पता है क्या बनता ही है, यानी आप इसको भी बंद कर लेते और इसको भी, तो फिर ये बी भी इस रूट में होता, ये और ये भी हमारे पास रूट, ये भी क्या कहते हैं माइनस में होता और ये भी माइनस में होता है, ठीक है। तो अब जो मैं लगाने वाला हूँ ना मैं सिर्फ उसके तहत ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास पता है क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है, बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी इसको इसी कलर से लिखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर -2 ए क्या है हमारे पास 2 है और बी क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है, और अब हमारे पास इसमें प्लस क्या हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ओपन कर रहा हूँ मैं, प्लस हमारे पास क्या होगा वाई का स्क्वायर, ठीक है, -2 ए क्या है हमारे पास 6 है और बी क्या है हमारे पास बी है वाई, प्लस इक्वल हमारे पास किसके है, तो ये देखिए फार्मूला ये कैसे ओपन होगा, ठीक है ना, बल्कि इसको हम थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से साइड पर करता हूँ ताकि आपको सही दिखे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये किसके बराबर होगा, तो ये जो है ना हमारे पास देखिए 4 का स्क्वायर होगा, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में ही बंद रखेंगे क्योंकि देखिए इसमें भी ब्रैकेट में बनता है, ठीक है, ये साइन का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है, फिर माइनस, अब बिल्कुल आपको यही वाला फार्मूला लगाना है जो हमारे पास लगता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -2 ए क्या है हमारे पास, तो ए हमारे पास है -4, तो -4 को -4 ही लिखेंगे, ठीक है, और हमारे पास जो है ना बी क्या है, बी हमारे पास था एक्स, इसको एज इट, ठीक है, यहाँ तक। अब हमारे पास दूसरा वाला जो है वो भी इस तरीके से ओपन होगा, वो कैसे ओपन होगा, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास y का स्क्वायर, ठीक है ना, और हमारे पास फिर -2 a क्या है हमारे पास -2 है, इसको बंद, और हमारे पास y क्या है, y हमारे पास यानी हमारे पास b क्या है y, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखिए अगर इन वैल्यूज़ को मैं सोल्व करता जाऊँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 4
4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगी -4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होंगे और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है, और हमारे पास प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास -12, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 12, और ये y, ठीक है, और हमारे पास इक्वल ये किसके होगा, तो हमारे पास ये 4 का स्क्वायर करेगा जब हमारे पास इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, चाहे ये निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है -2 -4, तो -2 -4 आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद सिंपल वैल्यू क्या बनती है 8 बनती है, ठीक है, साइन आपस में क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ वो इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, फिर हमारे पास क्या हो रहा है प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस देखिए हमारे पास 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 होगा और प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में, तो हमारे पास +4, ठीक है, और y एज इट इज, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमारे पास ये इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे एक होगा, ये भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, कैंसिल, ठीक है, एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी ऐड करोगे उधर भी ऐड करोगे, जो एक चीज़ एक तरफ ऐड करते हो दूसरी तरफ भी वही चीज़ ऐड करोगे, तो वो जब ऐड करोगे तो इक्वलिटी बरकरार रहती है और वो आपस में इनसे कैंसिल आउट होगी, ठीक है, ये भी हमारे पास ख़त्म और ये भी ख़त्म, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है 36 + 4 40, ठीक है, -4x, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा -12y इक्वल टू हमारे पास 16 और 4 है, ठीक है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है, ये मुझे 40 लिखना था, ठीक है ना 40, और हमारे पास ये क्या बचा है हमारे पास +8x, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है प्लस है 4y, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना हमारे पास क्या हो रहा है कि ये देखिए हमारे पास देखिए 20 -20 इधर भी ऐड करता हूँ, ये भी कैंसिल हो गया, और -20 इधर भी, ठीक है, तो ये ऐड हुआ तो हमारे पास सिर्फ इधर क्या बचेगा 20 बचेगा, तो हमारे पास क्या हो गया 20 इक्वल हमारे पास क्या हो गया -4x, ठीक है। अब मैं -4x को मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ना ये उधर ले जाता हूँ, तो हमारे पास 20 बराबर किसके हो जाएगा, तो हमारे पास इधर क्या बचा सिर्फ 8x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 4y, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू राइट साइड पे इधर आ चुकी है, यानी हमारे पास इसके साथ ही ना लेफ्ट साइड पर, तो हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगी +4x, ठीक है, और ये भी +12y, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 20 इक्वल, तो अब ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 8x और हमारे पास 4x, तो ये हमारे पास 8x और 4x हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है 8x और 4x, ये हमारे पास तकरीबन हो जाता है 8, और हमारे पास ये होता है 12, ठीक है, 12 ही बनता जी, तो हमारे पास 12x, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस ये 12 और ये, तो हमारे पास ये क्या बनता है 16, तो हमारे पास ये क्या बनता है 16y, ठीक है। इनमें से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 3x बचेगा, प्लस हमारे पास क्या बचेगा इधर 4y, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई होगा तो वापस 12x, और 4 से मल्टीप्लाई होकर वापस ये वैल्यू आएगी, तो 4 इधर भी डिवाइड होगा 4 इधर भी, तो ये कैंसिल 4 से, और ये हमारे पास कैंसिल, तो ये 4 जब इस पर डिवाइड होता है तो हमारे पास 5 बचेगा, तो हमारे पास जो है ना 5 इक्वल किसका आया है 3x प्लस हमारे पास 4y, ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है इक्वेंट 2 आ गई, ठीक है। इक्वेंट 1 अगर मैं इधर से उठा के लाऊं तो इक्वेंट 2 हमारे पास जो थी वो ये वाली थी, ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब सिंपली इसको ना सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो है ना अगर मैं इधर देखूं कि y किसके बराबर है, तो इधर हमारे पास जो है ना वो y जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा 3 - x के, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर देता हूँ सिंपली, तो हमारे पास 5 = 3x, ठीक है, और प्लस हमारे पास 4y, और y की जगह क्या आएगा, तो y किसके बराबर है 3 - x के, सॉरी प्लस होगा ये,
ठीक है, ये प्लस, क्योंकि हमारे पास ये इधर माइनस हो रहा था तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस एक्स और ये इसके आ गया, ठीक है, और ये इक्वल 5 के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है ना ये 3x, ठीक है, और हमारे पास प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 तो 12 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास 4 फिर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास जो है ना x की वैल्यू अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल हो चुका है ये, ठीक है ना, सिंपल कैसे हो चुका है, तो 3 और 4 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7x और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना -5 इधर भी एक होगा, -5 इधर भी एक होगा, तो ये कैंसिल, तो अब हमारे पास जो है ना इधर 0 बचेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7x, ठीक है, और हमारे पास ये किसके बराबर आएगा प्लस 5 इसमें से -y, तो 5 - y ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास किसके बराबर आएगा 7 के, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, किसी भी एक वैल्यू को उधर ले जाऊँ, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी ले जाओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ -7 को ले जाता हूँ, -7 लेके गया तो इधर भी -7 ऐड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 के अंदर -7 ऐड होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू हमारे पास 7x, ठीक है। अब देखिए -7x माइनस जो है ना, मैं इधर मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना इधर मुझे x सेपरेट करना है, ठीक है ना, x सेपरेट करना, तो 7 इधर भी ऐड करूंगा और 7 इधर भी, ठीक है, तो ये कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x इक्वल टू ये माइनस होगा तो 1 बचेगा और माइनस साइन एज इट इज, तो -1 वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, मैं इधर लिख देता हूँ x इक्वल टू -1 वैल्यू आई है, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेनों में से किसी भी इक्वेन के अंदर वैल्यू पुट करूंगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी इक्वल माइनस, हमारे पास y की वैल्यू निकाली तो इसमें लिखता हूँ, तो हमारे पास ये 5 इक्वल हमारे पास किसके बराबर है, बल्कि मैंने देखिए यहाँ सेपरेट किया था ना y, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन जो हमने बनाई थी, तो 3 और माइनस प्लस एक क्या हो रहा है x की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, या ये मल्टीप्लाई होंगे साइन यहाँ पर -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वल टू 2, ठीक है। तो x और y की जो हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो क्या आई है, वो हमारे पास अगर वो जो O पॉइंट था, O पॉइंट जो था, जो मैंने कहा था O पॉइंट जो था, वो हमारे पास क्या है x और y जो था वो हमारे पास क्या आया है, O पॉइंट का जो हमारे पास जो ऑर्डिनेट आए हैं, यानी एब्सिसा हमारा जो था, यानी x जो होता है हमारा वो था -1, ठीक है, और हमारे पास जो हमारा y ऑर्डिनेट है, यानी y कोऑर्डिनेट कर लूँ या ऑर्डिनेट कर लूँ, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आया है 2 + 2, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके ऊपर चलता हूँ, तो स्टूडेंट्स ये देखिए इस वैल्यू को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ये वैल्यू आ गई है मेरे पास, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास वैल्यू अब आ गई है, ठीक है। अब एग्जैक्ट हमारे पास जो ये सारी वैल्यू मैंने निकाली है ना, इसकी मदद से मैं ये हमने इसका फाइंड आउट कर लिए हैं कि हमारे पास जो 0 पे जो वो होगा ना, क्या कहते हैं, जो हमारे पास वो बनना है, जो हमारे पास जो इधर सर्कल बनना था वो कहाँ बनेगा और उसके ऑर्डर पे, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। अब रेडियस क्या होगा, तो इसको रेडियस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये तो देखिए हमने ऑर्गेनिक फाइंड आउट करा, अब देखिए ये मालूम हो गया तो हम इसका रेडियस भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास OA OB OC मालूम कर लो, ये हमारे पास बेसिकली क्या है आ रही है रेडियस ही, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है। तो अब सिंपली अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये वैल्यू अगर मैं यहीं पर ही इसको सोल्व करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और x हमारे पास किसके माइनस, और ये हमारे पास -1 के बराबर है x, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था इसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो रहा था 5 - y, अब y क्या था हमारे पास 2 था, तो 2 एज के इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं मजीद सोल्व करूँ, इसको मैं मजीद सोल्व करूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमारे पास पहले ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी 1, ठीक है, और हमारे पास प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी ये वैल्यू, और इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ ये 1, और हमारे पास ये हो जाएगी 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी 4, ठीक है ना, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, फिर प्लस हमारे पास ये क्या हो जाएगी 3, ठीक है ना,
ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 प्लस हमारे पास 9, ठीक है, 16 प्लस 9 इनका रूट हो रहा है। और जैसे इसको हम मजीद सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास होता है 25 जमा होने के बाद, और इसका रूट हमारे पास क्या होता है 5। तो रेडियस जो था वो आर जो था हमने पास जो रेडियस था वो भी हमने निकाल लिया है। रेडियस हमारे पास क्या आया है रेडियस। अब 5 क्या है, 5 यूनिट लिख देंगे हम सिंपली, हमें नहीं पता सेंटीमीटर क्या ये सारे, हमने बस यूनिट हमें गिवन थे 1 2 3 4 5, उसी में हमने वो निकाल लिया है, ठीक। तो रेडियस जो आया है वो हमारे पास क्या है 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब देखिए हमने सारी चीजें निकाली है, ठीक है ना। अब हमने इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जो कोऑर्डिनेट हमें बताए गए, कोऑर्डिनेट सॉरी, उसके तहत हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूँ इधर। तो अब देखिए इसको हमने इसके कोऑर्डिनेट बनाए, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली इसके जो तीनों कोऑर्डिनेट थे, ठीक है ना, उसके तहत मैंने तीनों पॉइंट लिए, ठीक है, और मैंने ट्राइंगल बनाए, ठीक है। अब आपको ग्रीन सी जो है ना इसके यहाँ पर भी जो ट्राइंगल की जो साइड है वो नज़र आ रही होगी। ये तो आपके पास ये देखिए ये ऐसे इसके ऊपर नहीं, हल्की सी नीचे, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, ये नीचे की जानिब इसकी थर्ड साइड बनी है ट्राइंगल की, ठीक है ना, ABC ट्राइंगल, ठीक है। और पका बाकी ये कि ये देखिए बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से ये इसका शेप है, ठीक है ना, एग्जैक्ट हमारे पास ये दायरा और ये इसको राउंड राउंड है, ठीक है ना। और ये देखिए हमारे पास इसका मिड पॉइंट भी है, और आप इधर से देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो है ना डिस्टेंस क्या है, क्या कहते हैं, हमने जो इसका जो मिड पॉइंट निकाला, ये देखिए इस लाइन के ऊपर लाइन ही कर रहा है, ये जो साइड है ट्राइंगल की, यानी ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है ये वाली और ये तीनों ये वाली इसके ऊपर लाइन ही कर रहा है इससे हल्का सा नीचे पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस जीरो से देखना चाहूँ कि हमारे पास ये हमने वाकई में सही निकाला है या नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चले तो 5 है, इधर भी देखें तो 5 ही होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर की जानिब देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। नीचे की जानिब देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए यहाँ हम ऐसे नहीं गिन सकते 1 2 3, क्योंकि बॉक्सेस ना थोड़े से ऐसे हमारे पास नहीं हो सकता। बॉक्सेस हमारे पास कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं या ऊपर चल रहे हैं, तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इधर ये एक पॉइंट पे इधर टच कर रहा था तो अभी हमने गिन लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मैंने बिल्कुल ये इसको स्टॉप करके आप वीडियो को आप देखिए कि मैंने जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो सही बनाए या नहीं बनाए, और क्या एग्जैक्टली जो हमने क्या कहते हैं बात जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया है या नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, मगर इससे ये कि अगर आप कोई सी भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपको इसका प्रॉपर जो कंसेप्ट है एक्चुअल वो समझ आ गया, ठीक है।